Assalamualaikum. Welcome to the programming with Python course in lecture number हम 6 आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दो लेक्चर्स के अंदर पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल देख चुके हैं, डिस्क्राइब किया उसको हमने। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग्स को कैसे हम मैनेज करते हैं और फिर हमने दूसरे लेक्चर में इंटीजर्स और फ्लोट्स को हमने डिस्कस किया और मैंने वहाँ आपको बताया कि पाइथन के अंदर बेसिकली कोई स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं होती किसी भी स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए। आप जस्ट जो है वो वेरिएबल बनाएं और उसमें कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू की बुनियाद पे उसकी टाइप सेट हो जाती है। तो स्ट्रिंग के हवाले से भी हमने यही बात की और नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इंटीजर नंबर्स के हवाले से भी हमने यही बात की। वहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल्स दी थी पाइथन की काफ़ी सारी। मैंने आपको ये कहा था कि वो पायचार्म की जो इंस्टॉलेशन हमने की थी उसको इस्तेमाल करके आप ये ख़ुद से एग्जांपल्स करें। आज हम 2-3 प्रोग्राम्स बनाएंगे, सिंपल से प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसमें जस्ट वेरिएबल्स का इस्तेमाल आप देख लें ताकि आप लोगों को इस चीज़ से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम करेंगे, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे और जो आप सी या C++ में प्रोग्राम बनाए हैं पहले उनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे भी उस तरह के प्रोग्राम्स बनाएंगे। बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं। खैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पायचार्म ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं, मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे दोबारा भी देख सकते हैं कि हम पायचार्म में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो यहाँ मैंने पहले ये बनाया था, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने का तरीक़ाकार आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप देखें कि वो तमाम सेटिंग्स वगैरह हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स एग्जाम्पल के नाम से प्रोजेक्ट बना दिया। बाकी इसमें कोई चीज़ मैं इसको फिल वक्त बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू विंडो या दिस विंडो, अगर आप ऐसा हो सकता है कि पहले कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो उसके साथ ही इसको आप देखना चाहते हैं तो मैं न्यू विंडो कर लेता हूँ क्योंकि उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है फ़िलहाल। चाहे तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि न्यू विंडो ही बन रही है। खैर क्लोज़ भी नहीं करते, हम अपने उस नए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये चंद सेकंड्स के बाद प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पहले सम का प्रोग्राम बनाएंगे, वेरिएबल पहले सिंपल बनाएंगे, फिर बाद में हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी बना लेंगे उसमें। यहाँ पे अब आप देखें कि ये कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे भी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी आप विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं और चैनल को शेयर करें ताकि जो दूसरे यूज़र्स हैं, लोग हैं, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं अब पाइथन की फ़ाइल बनाऊँगा। वो तरीक़ाकार यहाँ पे राइट क्लिक करें आप, न्यू पाइथन फाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माय एग्जाम्पल। माय एग्जाम्पल के नाम से फ़ाइल बन गई है। ये वाली ख़त्म कर देता हूँ। 2 फाइल हैं, एक तो मेन फाइल है ये, दूसरी मेरी ये वेरिएबल फाइल है। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो सिंपल आपको मैंने लास्ट टाइम जो एग्जांपल दी थी वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जैसे स्ट्रिंग्स के हवाले से। आप वो तमाम एग्जांपल यहाँ पे लिखें और रन करें, आपका कोड चल जाएगा।
कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। खैर मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ फर्स्ट नेम और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा जाहिद, और लास्ट नेम जो है वो मैंने वेरिएबल बनाया और इसको मैंने यहाँ पे लिखा नवास। तो ये स्ट्रिंग है, इनको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा। अब मैं यहाँ पे जो प्रिंट का मेथड हम यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं और लिख भी सकता हूँ। उसके बाद कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस, और यहाँ पे आप सिंपल स्पेस दे दें कि लास्ट नेम और फिर कॉन्कैटिनेट, और उसके बाद मैं जो हमारी लास्ट नेम है वो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। तो ये अब आप देखें कि ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे अब सिंपल मैं इसको रन करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे रन माय एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये देखें ये रिज़ल्ट अब आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, नाम प्रिंट है, बीच में स्पेस भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह स्ट्रिंग्स वगैरह आप रन कर सकते हैं। और साथ आपको मैंने वो जो स्ट्रिपिंग मेथड दिए थे वो भी आप यूज़ करके इसके साथ देख लें। यहाँ पे हम कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्ट्रिंग्स के हवाले से हो गया। अब इंटीजर्स के हवाले से देख लें कि मैं यहाँ पे नंबर 1 एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 27.5 वैल्यू डाल दी। तो ये हम num2 इसके अंदर हमने 56.9 वैल्यू डाल दी, सही है। उसके बाद मैं एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बना रहा हूँ, या इसको मैं सम का वेरिएबल कह देता हूँ। इसके अंदर मैंने num1 प्लस num2 जो है ये वैल्यू डाल दी। नीचे अब मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज़ करूँगा और जस्ट मैं यहाँ सम को प्रिंट करवा दूँगा। तो बस ये देखें छोटा सा प्रोग्राम है मेरा। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ यहाँ पे माय रन एग्जाम्पल। तो ये देखें 84.4 जो है वो इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब आप देखें कि ये num1 में मैंने जैसे 27.5 ऐड किया है, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि ये एक रियल वैल्यूज़ हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें इनमें वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, फ़र्ज़ करें 900 मैंने इसमें डाल दिया और इसमें 400 डाल दिया, 200 चलें डाल दिया। अब मैं फिर इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखें ये 1100 जो है रिज़ल्ट। अब इसमें पॉइंट्स में रिज़ल्ट नहीं दिया। इसी तरह मैं एक और काम करता हूँ कि 9 को 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो अब आप देखें मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड का ऑपरेटर लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको फिर रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो अब आप देखें कि 4.5 आंसर आया है। तो ये इसी तरह डिवाइड मॉड, अगर मॉड इस्तेमाल करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह इसको मैंने रन किया तो ये रिमाइंडर 1 आता है इसका, तो ये उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह आप जो है वो कैलकुलेशन से रेलेवेंट कोई भी प्रोग्राम इस स्टेज पे बना सकते हैं। बाकी अभी हमने इफ एल्स वगैरह, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस करना है अगले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम मैं बना देता हूँ कि नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम है। तो ऑलरेडी आप C या C++ में जानते हैं, वहाँ पे मैं वेरिएबल जो इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नंबर है, उसमें मैंने डाल दिया जी 1 2 3, सही है। और अब मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक A वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके अंदर जो है वो नम को मैंने सबसे पहले डिवाइड करना है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। तो जितने डिजिट नंबर हो मैं उसको उतने से डिवाइड कर देता हूँ, और फिर नम के अंदर जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी अब यहाँ पे।
सॉरी यहाँ पे इक्वल टू num mod 100, सही है। उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया b, और फिर जो है वो मैं num को अब एक डिजिट कम करता जाऊंगा, मैं डिवाइड करूंगा 10 से, सही है। फिर मैंने num का वेरिएबल बनाया, इसको मैंने अब डिवाइड, वही num को अपडेट करना है मैंने mod के साथ, तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक स्पेस दे देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, यहाँ पे mod 10 से कर दिया। चलें जी, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अब मैंने इनको प्रिंट कर देना है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है ये। यहाँ पे अब मैं सिंपल प्रिंट यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं num को प्रिंट करवाऊँगा, सही है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना है b को और फिर a को, इस तरतीब से मैंने इनको प्रिंट करना है। तो अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको मैं रन करता हूँ। तो अब आप देखें कि 3 इसने मैंने 1 2 3 दिया, 3 2 और ये 1। अब इसने पॉइंट्स में डिवाइड दिखा दी है, तो ये बेसिकली इंटीजर तकसीम होगी, तब ये आपके सामने 3 2 1 जो है वो सामने नज़र आ जाएगा। तो इसके लिए फंक्शंस हैं, आप इसको जो है वो फंक्शंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर इसको हम राउंड कर लेंगे और ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब डिवाइड करता है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के अंदर मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इस तरह आप देखें कि वो सारे प्रोग्राम जो हम बनाते आए हैं अब तक C या C++ में, वो सारे आप यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी जो कुछ और प्रोग्राम्स अगर हैं, सम वाला मैंने आपको बता दिया, डिवाइड वाला बता दिया, ये नंबर को रिवर्स करने वाला हमने डिस्कस कर लिया, और इसी तरह से जिसमें कंडीशनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो सकते या लूपिंग स्ट्रक्चर, वो सारे आप प्रोग्राम बना सकते हैं। इस लेवल तक हम वो सारी चीज़ें डिस्कवर कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट चीज़ें जो रह गई हैं वो अगले कई लेक्चर्स तक हम देखेंगे। तो आप इसी तरह वेरिएबल्स बनाएं, उनके अंदर वैल्यूज़ ऐड करें और फिर उनको इसी तरह आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर लें। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।